नमस्कार, मैं सिमरन सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्टर 105 में। जैसे कि हम सब जानते हैं, मॉनसून आते ही नोएडा की सड़कों की हालत, नालों की हालत हमें एकदम बेहद खराब देखने को मिलती है। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम सेक्टर 105 के आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट दीपक शर्मा जी से इस पर देखते हैं कि आखिर 105 की हालत कैसी है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। को अपने चैनल में रखने के लिए। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने सेक्टर 105 के नालों को लेकर काफी कंसर्न जताया, काफी चिंता जताई। इसके पीछे आप क्या बोलना चाहेंगे? जनहित में ये आवश्यक था। जो हमारा मुख्य नाला है सीएनजी पेट्रोल पंप के सामने है, वो ऊपर तक लबालब भरा हुआ था, जिसका मैंने संज्ञान स्वतः लिया और 16 जून 2026 को मैंने सीईओ महोदय को पत्र और ईमेल के मार्फत अवगत करा दिया था कि अगर इस नाले की क्लीनिंग नहीं की गई तो लास्ट ईयर की तरह यहाँ विस्फोटक की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और यहाँ विद्युत आपूर्ति भी बाधित हो जाएगी, क्योंकि यहाँ अंडरग्राउंड केबलें हैं विद्युत विभाग की। और दूसरा ये कि भूमिगत केबलों में पानी जाने के बाद शॉर्ट सर्किट होना स्वाभाविक था और यहाँ विद्युत आपूर्ति ना होने की समस्या खड़ी हो जाती है और विद्युत आपूर्ति बाधित होती तो पीने का पानी भी निवासियों को उपलब्ध नहीं हो पाता। लास्ट ईयर 48 घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रही थी। उसी के मद्देनजर हमने इस पे ध्यान रखा कि भाई इसके नाले की सफाई हुई या नहीं हुई। अब 16 जून को जब हमने अवगत करा दिया तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। कार्रवाई जब हुई जब यहाँ मानसून की पहली बारिश हो गई। जब मानसून की पहली बारिश हुई तो बड़े नाले का पानी हमारे यहाँ के सीवरों में ऊपर तक आ गया और अंदर की नालियों का पानी जो बाहर जाना चाहिए था वो सेक्टर के बाहर जा नहीं पाया, बल्कि बड़े नाले का पानी सेक्टर के अंदर आना शुरू हुआ। तो इस संबंध में हमने सीईओ महोदय को अपने कुछ अधिकारी जो पूर्व कैबिनेट सचिव और मुख्य सचिव रहे हैं उनसे चर्चा कर इस बात से अवगत कराया। उन्होंने फिर सीईओ महोदय से बातचीत की। जब अथॉरिटी के तीनों जीएम यहाँ आए, श्री ए के अरोड़ा साहब, श्री आरपी सिंह जी और आरएस यादव जी जन स्वास्थ्य विभाग से, उन्होंने देखा कि वास्तविकता में शिकायत जायज है, नाला ऊपर तक भरा हुआ है, इसे रोका हुआ है यहाँ। इसे उन्होंने जब देखा कि नाले का पानी यही 105 में ही रोका हुआ है तो उन्होंने उसे तुरंत खुलवाया और बड़ी बड़ी जेसीबी मशीन और पॉपलेन मशीन मंगवा करके उनकी सफाई शुरू करी। तब इस भारी जल भराव से हमारे 105, 108, सेक्टर 82, एटीएस ये डूबने से बचे, नहीं तो गंदा पानी बरसात का अंदर सड़कों तक आ जाता। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि गंदे नालों को लेकर, गंदे नालों की पानी को लेकर मतलब सेक्टर के लोगों को कुछ हार्म पहुंचा, जैसे कि डेंगू, मलेरिया टाइप के कुछ डिजीज? इस संबंध में मैं नियमित पत्र संवाद नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से करता रहता हूँ। यहाँ मैं पिछले 5 साल से प्रयासरत हूँ कि नालियों के ढाल बनाए जाएं। यहाँ नालियों का ढाल नहीं है, जिस वजह से पानी वहाँ वर्ष भर रुका रहता है। यहाँ डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां हर साल यहाँ निवासी पीड़ित होते हैं। बहुत से निवासियों को डेंगू हो जाता है, वो एक हफ्ते 2 हफ्ते रह के आते हैं हॉस्पिटलों में। अब भी हमारे यहाँ सेक्टर की अधिकांश नालियों में आपको पानी रुका हुआ मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ नालियों का ढाल नहीं है। और इस संबंध में मैं यह भी अवगत कराऊं, 2021 में उस समय के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी सर ने बैठक ली थी। उस बैठक में भी मैंने ये मुद्दा प्रमुखता से श्रीमती ऋतु महेश्वरी जी के आगे प्रमुखता से उठाया था कि भाई यहाँ नालियों के ढाल नहीं है। काम होता है परंतु ढाल तैयार नहीं किए जाते। कुछ हमारे निवासियों की भी कमियां हैं। नालियों पे बड़े बड़े फार्म हाउस बना लेते हैं और जिससे नाली का पानी रुक जाता है और उसे प्रवाह नहीं मिल पाता और उसमें डेंगू जैसे मच्छर पैदा होते हैं और मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का घातक खतरा निवासियों पर बना रहता है। जल भराव की अब तो पूरे नोएडा की हो गई है। पूरे नोएडा शहर में इस समय इतनी विस्फोटक स्थिति है कि डेंगू बुखार बहुत तेजी से फैल रहा है और इससे स्पष्ट होता है कि शहर की नालियों को अच्छे से साफ नहीं किया गया, पानी रुका हुआ है, एंटी लार्वे का छिड़काव नहीं किया गया, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं किया गया, जिससे ये महामारी बहुत तेजी से नोएडा जैसे शहर में अब फैलनी शुरू हो गई है डेंगू की। ये आज मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया
पेपर में मैंने पढ़ा कि भाई 20 लोग कम से कम पीड़ित हुए हैं सेक्टर 50 और आसपास के क्षेत्र के। और जैसे कि सर, अगर मैं बात करूँ कि नोएडा के जो गांव हैं उनकी तो हालत काफी खराब है, लेकिन अगर सेक्टरों की बात की जाए तो आपको क्या लगता है, सेक्टर में बेसिक फैसिलिटीज हैं कि नहीं? देखो, नोएडा अथॉरिटी द्वारा मुझे नहीं लगता कि कोई सुविधाएं यहाँ के निवासियों को उपलब्ध कराई हुई हैं। मैं तो ये चाहूंगा कि हर सेक्टर में क्लब हाउस नोएडा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जाए, जैसे सेक्टर 27 में उपलब्ध कराया हुआ है, 15A में, सेक्टर 50 में। तो इस तरीके की जन सुविधाओं को हर सेक्टर में उपलब्ध कराया जाना अत्यंत आवश्यक है नोएडा प्राधिकरण के द्वारा। यहाँ तो हमें मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं उनके लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ पीने का पानी नोएडा के निवासियों को भारी टीडीएस के रूप में मिलता है। 2100 से ऊपर का टीडीएस अधिकांश जगह पे नोएडा शहर में मिल जाएगा। बिना आरओ के आप पानी नहीं पी सकते हो, बल्कि होना ये चाहिए था। ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को यहाँ कम से कम पीने का पानी तो अच्छा सा उपलब्ध करा देते। आज 2026 में हम बैठे हैं, परंतु टेक्नोलॉजी विद्युत विभाग की भी वही चल रही है जो आज से 25-30 वर्ष पूर्व थी। वही कटआउट, वही पुराने ट्रांसफार्मर, पुरानी टेक्नोलॉजी। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी नोएडा जैसे शहर में होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला शहर नोएडा है, और यहाँ जन सुविधाएं अगर देखा जाए तो कुछ है ही नहीं। मिडिल क्लास बड़ा अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहा है, ना तो उसे पीने का पानी अच्छा मिल पा रहा है। विद्युत टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी होने की वजह से यहाँ आए दिन विद्युत कट लगते हैं, जिससे घंटों विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है। दूसरा ये कि एक नई नीति विद्युत विभाग ने बनाई है, जिसमें पूरे शहर का आदमी अगर किसी का बिल खराब हो गया है, बिजली का बिल गलत आया है, तो वो ठीक कराने के लिए सेक्टर 18 में डीएलएफ मॉल के पास जाएगा। और वहाँ इतनी भीड़ रहती है कि कोई अगर सीनियर सिटीजन चला जाता है तो वो चाह के भी अपना बिल ठीक नहीं करा पाएगा। दूसरा ये कि अगर मीटर संबंधी कोई समस्या है तो उसके लिए सेक्टर 18 में पीएनबी बैंक के ऊपर बिजली घर है एक, उसमें जाओ, वहां भी काफी लंबी लाइन रहती है। नए कनेक्शन के लिए पहले ये सभी काम हमारे नजदीक के उसमें हो जाते थे बिजली घर में। अब सारे शहर का जब उपभोक्ता, विद्युत उपभोक्ता सेक्टर 18 बिल ठीक कराने जाएगा तो वहाँ भीड़ का जमघट लग जाता है। वहाँ गाड़ी खड़ी करने तक की जगह नहीं है। बहुत तंग और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हर एक के पास ड्राइवर नहीं होता अपनी गाड़ी में। ये दुर्भाग्य है नोएडा का कि जो नोएडा शहर में रह रहे हैं उन्हें विद्युत विभाग हो, पीने का पानी हो। हमारे यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया जा रहा है। वही पुराने ढर्रे, गंदगी से सरकारी अस्पताल में बुरा हाल है। मरीजों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें पीछे नेशनलाइज पेपरों में खूब छपी हैं कि यहाँ पेशेंट के साथ ये बदतमीजियां हुई। अत्याधुनिक मशीनें होनी चाहिए, सिटी स्कैन जैसी मशीन होनी चाहिए, वो तक उपलब्ध नहीं है सरकारी अस्पताल में। तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि अगर शहर में कोई महामारी फैलती है, डेंगू, मलेरिया या और भी कोई बड़ी महामारी फैलती है, तो शहर में ऐसा कोई अस्पताल नहीं है जिसमें यहाँ की निवास करने वाली जनता अपना इलाज करा सके। तो मैं आपके चैनल के मार्फत ये भी सरकार से अपेक्षा करता हूं कि वो हम यहाँ की जनता के हित में कम से कम 400 एकड़ में एक ऐसा सरकारी हॉस्पिटल एम्स की तर्ज पे बना दे कि कोई महामारी फैलती है तो उसका इलाज यहाँ के निवासी करा सकें। नहीं तो यहाँ कितना भी सक्षम आदमी हो, उसे जब महामारी फैलती है तो हॉस्पिटलों में, प्राइवेट में भी रूम नहीं मिलता है। इतनी बुरी हालत है नोएडा शहर की। और जैसे कि मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि आपने जो भी कंसर्न अब तक बताया, नोएडा अथॉरिटी से कोई रिक्वेस्ट की या फिर कुछ लिखित में दिया जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सके वो? मैं नियमित रूप से ट्विटर पे भी और आपके चैनलों के माध्यम से भी, दूसरा लिखित में पत्र, ईमेल पे और रिसीविंग करा के आते हैं हम व्यक्तिगत रूप से। कुछ रिस्पांस उनकी तरफ से मिलता है, ऐसा नहीं है मिलता है, परंतु जितना रेस्पॉन्स मिलना चाहिए उस हिसाब से नहीं मिल पाता है। अब हमारे यहाँ पार्क हैं, सेक्टर 105 में पार्क हैं, और नोएडा अथॉरिटी उन पार्कों में टेंडर भी किए हुए है, ठेकेदार को पैसा भी दे रही है, परंतु पार्कों का रखरखाव अच्छा नहीं है। पार्कों में घास है, पेड़ सूख रहे हैं, पानी नहीं दिया जा रहा है, जिसकी शिकायतें हम नियमित रूप से
अपने महाप्रबंधक श्री A.K. अरोड़ा साहब, डायरेक्टर आनंद मोहन जी को नियमित रूप से करते रहते हैं कि भाई पार्कों का रख रखाव अच्छा नहीं हो रहा है, इस तरफ आप ध्यान दें। और वो फिर कहते हैं 1-2 दिन काम होता है, फिर वो ठंडा पड़ जाता है। अब रोज रोज शिकायतें भी हम कहाँ तक करें। यहाँ तो शिकायतों का अंबार है नोएडा। यहाँ आम आदमी ये समझ लो जैसे जीवन यापन कर रहा है, बहुत ही उसमें कर रहा है, संघर्ष में कर रहा है। ना पीने का पानी अच्छा है, विद्युत विभाग वही पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहा है, नई अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी उस पे है नहीं। इंफ्रा तैयार किया गया था 30,000 लोगों के लिए और बसा दिए 3 लाख लोग। जब यहाँ बहुमंजिले इमारतें बन गई, 37 मंजिल की, इंफ्रा था केवल 10,000 आदमियों को बसाने का, बसा दिए 1 लाख लोग, तो विद्युत संबंधी समस्याएं भी आनी ही थी शहर के निवासियों के सामने। अब बिजली, पानी और एजुकेशन पे अब आप आ जाओ। एजुकेशन पहले सरकारी स्कूलों में मिडिल क्लास अपने बच्चों को भेज के पढ़ा लेता था, अब उधर ध्यान नहीं है सरकार का। सरकारी स्कूलों की हालत बहुत बदतर होती जा रही है और प्राइवेट की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल खोले जाएं, यूनिवर्सिटीज खोली जाएं, उन्हें जगह दी जा रही है। ये नहीं कि यहाँ 10+2 के अत्याधुनिक सुविधा युक्त स्कूल बनाए जाएं जिससे यहाँ के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में ना जाना पड़े। मजबूरी में लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं और वहाँ उनका पूरा शोषण होता है और गर्दन काटी जाती है। लाख लाख रुपए फीस भी यहाँ प्राइवेट स्कूल वाले ले रहे हैं। तो सर कोई आखिरी मैसेज जो आप नोएडा अथॉरिटी को बोलना चाहते हैं? मैं अपेक्षा रखूंगा नोएडा अथॉरिटी से कि इस समय जहाँ भी जल भराव हो रहा है वहाँ एंटी लार्वा का छिड़काव किया जाए और डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी महामारियां यहाँ ना फैलें, उसके लिए जितना जल्द हो एक्शन नोएडा प्राधिकरण द्वारा ले लिया जाए, नहीं तो शहर बदनाम हो जाएगा पूरे विश्व में। और दूसरा ये कि जो आज पहचान नोएडा की बनी हुई है वो पहचान पे एक धब्बा लग जाएगा कि भाई नोएडा जैसे शहर में चिकनगुनिया और डेंगू जैसी महामारियां फैल रही हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े हाईटेक शहर में, जो उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला शहर है, वहाँ डेंगू जैसी बीमारी ने पांव पर साल लिए हैं। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा आप बताओ। नोएडा जो अथॉरिटी जो पूरे हिंदुस्तान में अपनी एक पहचान रखती है, वहाँ के निवासियों को डेंगू जैसी महामारियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे जनप्रतिनिधियों को भी सोचना चाहिए, हमारे विधायक जी को भी सोचना चाहिए और सांसद जी को कि भाई तुम्हारे लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र की जनता पीड़ित है इस समय। यहाँ सड़कों में गड्ढे हों, महामारियां हों, कोई टेंशन लेने वाला मुझे नजर नहीं आ रहा। ये दुर्भाग्य की बात है। तो जैसा कि आपने देखा कि दीपक शर्मा जी ने किस तरीके से नोएडा से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स बताए, और ये बहुत दुखद की बात है कि नोएडा को हम स्मार्ट सिटी बोलते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर फैसिलिटी की बात की जाए तो फैसिलिटी यहाँ पर एकदम जीरो है। अगर हम बात करें नालों की, टूटी सड़कों की, तो मॉनसून आते ही यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। कैसे हर जगह जल भराव, ट्रैफिक जाम, मतलब लोगों को हर एक चीज से, हर एक प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। मैं यही बोलना चाहूंगी कि नोएडा अथॉरिटी इस चीज पे जल्द से जल्द एक्शन ले और नोएडा से रिलेटेड, सेक्टर 105 से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करें। इससे ज्यादा धन्यवाद मैं देना चाहूंगी हमारे दीपक शर्मा जी को, जो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े और उन्होंने बहुत सारा कंसर्न हमारे सामने रखा नोएडा से रिलेटेड। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ऐसे सारे अपडेट्स और न्यूज के लिए हमारे माध्यम से जुड़े रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें, देखते रहें जननाथ। कैमरा पर्सन देव के साथ मैं सिमरन।